कहानी की शुरुआत में हमें रॉब और गेल नाम की एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एक नए घर में शिफ्ट हुए थे, इसलिए वो दोनों काफी खुश थे। और उसके कुछ देर के बाद वहाँ पर रॉब अपने नए घर के लिए कुछ सामान लेकर आता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ पर क्लीन करते हुए सभी सामान को सेट करने लगती है। लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पर एक पुराना फ्रिज मिलता है जो इस घर का लोगों ने यहीं पर छोड़ के चला गए थे, जिसे देखने के बाद गेल अपने पति से उस फ्रिज को हटाने को कहती है। लेकिन उसका पति वो फ्रिज हटाने से मना करता है और वो उससे कहता है कि हमें पुरानी चीजों को रखना चाहिए। दरअसल घर खरीदने के बाद उनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो नया फ्रिज खरीद सके, इसलिए वो उन फ्रिज को रखना चाहता था। अब वो दोनों काम करते करते काफी थक जाते हैं, इसलिए वो दोनों कुछ देर बैठकर ड्रिंक करने की सोचते हैं। उसके बाद रॉब वहीं पड़े फ्रिज को खोलकर वहां से बर्फ निकालने को सोचता है, इसलिए वो जैसे ही फ्रिज खोलकर देखता है तो वहां पर बहुत ही अजीब तरीके से बर्फ जमा हुआ था। मगर फिर भी रॉब वहां से बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी बर्फ निकालकर अपनी ड्रिंक में मिला लेता है। मगर जैसे ही रॉब ड्रिंक पीता है तो तभी उसके नजर एक बर्फ के टुकड़े पर जाता है, इसलिए वो जल्दी से वो निकाल कर देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस बर्फ के अंदर एक छोटा से हाथी मरा हुआ था और उसके ऊपर कई सारे भाले भी मारे गए थे। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से जाकर फ्रिज खोलकर वहाँ मौजूद बर्फ को निकाल कर देखती है। लेकिन वहाँ भी देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस फ्रिज के अंदर तो एक छोटी सी अलग ही दुनिया बसी हुई थी जो बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह ही देख रही थी। ये देखकर वो दोनों देखते ही रह जाता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ये नोटिस करता है कि यहाँ का टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा था। हमारी दुनिया के एक सेकंड भी वहाँ के कई हफ्ते बीत रहे थे। इन सभी चीजों को देखकर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर की जो दुनिया थी उसमें इंसान भी थे, और वो भी जिंदा और काफी छोटे छोटे इंसान, जो कि वो लोग भी बाहर गेल और रॉब को देख सकते थे। इसके बाद वो दोनों फ्रिज बंद कर देते हैं और रॉब उस हाथी को एक गमले में दफन कर देती है। यहाँ पर उन दोनों को ये सभी चीज यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो लोग फिर से फ्रिज खोल कर देखता है। लेकिन जैसे ही वो लोगों फ्रिज खोलता है तो वहाँ के दुनिया तो पूरी तरह से बदल चुके थे, क्योंकि वहाँ पर काफी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन चुके थे। ये देखकर वो दोनों देखते ही रह जाता है। यहाँ का समय इतनी तेजी से बदल रहे थे कि वो लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए भी फ्रिज से दूर हुए तो यहाँ की दुनिया पूरी तरह से बदल जाते थे, और इतनी ही देर में यहाँ की दुनिया में कई सदियों बीत जाते थे। अब यहाँ देखते ही देखते कुछ ही मिनट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। यहाँ के ये बदलाव देखकर रॉब और गेल काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्रिज में जो पहले की दुनिया देखी हुई थी वो उन्हें ज्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर वो दोनों सोचते हैं कि फ्रिज के अंदर के लोग हम दोनों के बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन तभी हमें फ्रिज के अंदर की दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लोग उन दोनों के बारे में ही बात कर रहे थे। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग इन्हें रोज देखते देखते बोर हो गए हैं। उन लोगों की दुनिया के आसमान में भी हमारी दुनिया की तरह एरोप्लेन उड़ रहे थे। वो दोनों इस दुनिया के टाइम को बदलते हुए बहुत दूर से देख रहे थे। वहाँ पर रॉब हर एक चीज को बड़े ध्यान से उसे देख रहा था कि कैसे इतनी तेजी से यहाँ पर बदलाव आ रहा है। और वहाँ पर रॉब बड़े ध्यान से देख रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ पर एक चमकती हुई चीज आ जाता है, जिससे रॉब को काफी बड़ा झटका लगता है, इसीलिए वो वहाँ से दूर गिर जाता है। जिसे देखकर गेल रॉब की मदद करती है और वो देखते हैं कि रॉब का चेहरा तो जला हुआ है। यहाँ पर रॉब को कुछ भी पता नहीं होता कि अचानक क्या हो गया, इसलिए वो फिर जाकर देखता है तो तभी उन दोनों को पता चलता है कि इस छोटी सी दुनिया में भी वार शुरू हो गया है। और वो चमकते हुई चीज एक रॉकेट मिसाइल थी, और वहाँ पर देखते ही देखते पूरी न्यूक्लियर वेपन से युद्ध होना शुरू होने लगता है। उन दोनों से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो लोग काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। इसीलिए वो लोग फ्रिज बंद करके वहाँ से चला जाता है। और उन दोनों को काफी भूख भी लगा हुआ था, इसलिए रॉब उन दोनों के लिए कुछ खाना मंगवाते हैं। उसके बाद वो दोनों आराम से बैठकर नाश्ता करने लगता है, और उसके कुछ देर के बाद उन दोनों को लगता है कि अब तक फ्रिज की दुनिया तो पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। इसलिए वो दोनों फिर से फ्रिज को खोल के देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज खोलकर देखता है तो वो दोनों काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वार तो पूरी तरह से खत्म होकर भी वहाँ की दुनिया इतनी आगे बढ़ चुके थे कि वो दोनों देखते ही रह जाता है। वो दोनों उस दुनिया की तरक्की देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुका था, जिसे देखकर वो दोनों उनकी दुनिया से कंपेयर करने लगता है। और वहाँ पर देखते ही देखते एक बड़ा सा पिरामिड स्ट्रक्चर और काफी बिल्डिंग बनकर खड़ा हो जाता है। उन दोनों सोचता है कि अब शायद सभी लोग इस पिरामिड स्ट्रक्चर एडवांस बिल्डिंग बनने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो पिरामिड स्ट्रक्चर ने सिटी की सारी बिल्डिंग को अपने अंदर खींच लेता है। उसके बाद वहाँ पर वो सभी एक एनर्जी में बदलने लगता है
और उसके कुछ देर के बाद वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ के लाइट छोटे छोटे टुकड़े में बदलकर पूरी कमरे में फैल जाता है। ये देखकर गेल और रॉब काफी हैरान हो जाता है। उन दोनों को ये सब एक सपना जैसे लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ देर के बाद देखते ही देखते वो सभी लाइट की टुकड़े इकट्ठा होकर वापस फ्रिज में चले जाते हैं और वो सभी एकदम से अचानक गायब होता है। ये देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक ये क्या हो गया, इसलिए वो दोनों जल्दी से जाकर फ्रिज खोलकर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो लोग काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वहाँ की दुनिया ने काफी तरक्की करी थी वहाँ पर पहुँचने में, लेकिन अंत में आकर वो सभी एक ही झटके में खत्म हो गया। उसके बाद वहाँ पर रॉब फ्रिज का स्विच निकालकर फ्रिज को बंद कर देता है, लेकिन ये सब उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए अगले दिन वो दोनों के फिर से फ्रिज खोलकर देखता है तो वहाँ की दुनिया फिर से वापस आ गया होता है, लेकिन इस बार इंसान नहीं बल्कि डायनासोर का युग होता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाता है।